हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने जो जसवंत सिंह के जो दरबारी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें जो प्रमुख रूप से आपको जो मूणोत नेणसी और जो दुर्गादास राठौड़ के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको ध्यान होगा कि जो है हमने ये भी पढ़ा था कि दुर्गादास राठौड़ जो है 30 वर्षीय संघर्ष के बाद जो है महाराजा बना देता है अजीत सिंह को, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि इन्हें कहीं कहाँ सुनी से ये जो है दुर्गादास राठौड़ को निकाल देता है। इस कारण जो है डॉक्टर ओझा ने इसे जो कान का कच्चा भी कहा है, ठीक है। ये हमने जो पढ़ लिया था पिछली क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे महाराजा अजीत सिंह के बारे में, ठीक है। तो इनके बारे में क्या स्टोरी है, चलिए आज की इस क्लास में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा इनका आपको जो शासनकाल ध्यान रखना थोड़ा सा 1678 से 1729 इसका जो है शासनकाल रहा है इनका, ठीक है। और उपनाम भी ये आपको 2-3 इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बादशाह निर्माता इन्हें कहा जाता है। कान का कच्चा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो इन्हें जो है पहचान नहीं थी, ठीक है। दुर्गादास राठौड़ जो काफ़ी संघर्ष के बाद जो इन्हें राजा बनाते हैं औरंगजेब से छुड़वाकर, और जो मारवाड़ की धाई जो है गोरा धाई उसकी सहायता से औरंगजेब से छुड़वाते हैं, ठीक है। और जिन्हें बाद में जो है राजा बनाते हैं, तो इसलिए कान का कच्चा कहते हैं क्योंकि ये निकाल देता है दुर्गादास राठौड़ को। फिर जो फर्रुखसियर ने जो राज राजेश्वर की जो उपाधि दी, ठीक है। ये राज राजेश्वर जो कई राजाओं की जो उपाधि है, तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे। फिर भी अगर पूछ लिया जाता है कि अजीत सिंह को जो राज राजेश्वर की उपाधि किन्होंने दी, तो फर्रुखसियर ने दी, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर जो अजीत सिंह समेत जो 1708 में जो देवारी समझौता हुआ, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देवारी समझौते में जो मारवाड़ से कौन था, तो अजीत सिंह था, ठीक है। और मेवाड़ के इतिहास में हमने जिसे इनके बारे में खुलकर पढ़ लिया। आपको कमेंट सेक्शन में बताना मेवाड़ की ओर से जो देवारी समझौते में कौन था, ठीक है। आपको ये कमेंट में बताना है जवाब। नेक्स्ट जो है 1715 में अजीत सिंह की पुत्री जो इंद्र कंवरी का जो विवाह किया जाता है फर्रुखसियर से। ये जो अंतिम मुगल राजपूत जो विवाह था, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि प्रथम और अंतिम अक्सर पूछे जाते हैं। तो अंतिम मुगल राजपूत यानी कि मुगलों का और राजपूतों का जो वैवाहिक संबंध अंतिम कौन सा था, इंद्र कंवरी का, ठीक है। इंद्र कंवरी का फर्रुखसियर से, और फर्रुखसियर इन्हें उपाधि देता है राज राजेश्वर की, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर जो इनकी रचनाएं, ये आपको थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेना है। ये अजीत सिंह गीत, दोहा या कविता, तो आप ऐसे नॉर्मली ध्यान रख सकते हैं, अजीत सिंह ने खुद ने ही लिखा। दुर्गा पाठ है, गुण सागर है, निर्वाण दोहा। दोहा मतलब कि दोहा मारवाड़ी में है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट देखिएगा कवि सूरत मिश्र ने जो बिहारी सस्सई, ठीक है, कवि बिहारी ने लिखा। इस पर जो अमर चंडिका नामक जो है टीका लिखा। किसी भी जो लेखन को लेकर उस पर जो अपना जो है ऐसे बोल सकते हो ओपिनियन जो लिखना टीका कहलाता है, ठीक है। ओपिनियन या फिर जो उनसे संबंधित कुछ बातें जोड़ना, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। और अजीत सिंह ने जो जोधपुर में मूल नायक नामक जो एक मंदिर बनवाया, और ठीक है। और अजीत सिंह की जो हत्या की जाती है अभय सिंह के कहने पर, अजीत सिंह की जो हत्या अभय सिंह के कहने पर उनके छोटे भाई किनके द्वारा, भक्त सिंह के द्वारा जो हत्या कर दी जाती है अजीत सिंह की। यानी कि ये मारवाड़ का दूसरा पितृहंता, यानी पिता की हत्या करने वाला है, दूसरा है। प्रथम कौन है ये हमने पढ़ लिया था। प्रथम जो है कौन है पितृहंता, तो वह मालदेव, ठीक है। गिरी सुमेल युद्ध वाले मालदेव है। तो इनके बारे में ये भी इम्पोर्टेंट है कि इनकी हत्या किनके द्वारा की जाती है, तो भक्त सिंह के द्वारा। और ये अभय सिंह वही है जो कि खेजड़ली हत्याकांड में जो शामिल रहते हैं, वही है, ठीक है। अभय सिंह। तो इनको हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इनसे इम्पोर्टेंट बात है क्या है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जो कान का कच्चा ये राजा इन्हें कहा जाता है, ओझा के द्वारा ये उपाधि दी गई। इतिहासकार है ओझा डॉक्टर हरिश्चंद्र हीराशंकर ओझा, ठीक है। फर्रुखसियर ने राज राजेश्वर की उपाधि दी, ठीक है। अंतिम मुगल राजपूत जो है विवाह भी इनसे किया जाता है। चंद्र कंवरी का जो है अजीत सिंह की पुत्री है, ठीक है। अजीत सिंह समेत जो 1708 में देवारी समझौता होता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है कि मारवाड़ से देवारी समझौते में कौन था, ठीक है।
मेवाड़ से भी आ सकता है और आमेर से भी पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। और जो फिर यहाँ पर कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, ये हमने बात कर ली, एग्ज़ाम की दृष्टि से हम बोल रहे हैं। और फिर जो इनकी हत्या कर दी जाती है, और अमर चंडिका नामक जो टीका किन्होंने लिखी, ये कवि सूरत मिश्र ने लिखी, ठीक है। ये इनके दरबारी कवि हैं, इसलिए जो इनका यहाँ पे बखान किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम जो पढ़ेंगे वो अभय सिंह के बारे में, ठीक है। भगत सिंह तो हत्या करता है इसकी, ठीक है, लेकिन जो बाद में राजा कौन बनता है, अभय सिंह बनता है। ये जो उन्हें ये कह कर के आपको राजा बना दिया जाएगा, आप इनकी हत्या कर दिए। आप इनका कैसे ध्यान रखेंगे कि इनकी जो अपने पुत्र के द्वारा हत्या की जाती है, तो इनका आपको शासन काल ध्यान रखना। देखिएगा 1678 से 1729, काफ़ी लंबा, यानी हम 50 वर्ष लगभग बोल सकते हैं, ठीक है। 50 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। तो जल्दी राजा बनने के चक्कर में अभय सिंह ने जो अपने छोटे भाई जो है भगत सिंह को कह दिया कि इनकी हत्या कर दे, जो आपको शासक बना दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इन्हें नहीं बनाया जाता है, और जो अभय सिंह खुद बनता है, और अभय सिंह यही खेजड़ली हत्याकांड वाला ही है, ठीक है। तो इसको जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग अस।